जी दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। तो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से और मेरे ही रूम से हो रही है व्लॉगिंग की शुरुआत। तो चलिए जी दोस्तों, अभी मम्मी मेरी स्कूल जा चुकी है। मेरा नाश्ता हो गया है। मैं कल सुबह से नहीं बना पाई क्योंकि फिर मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया था ना। मैंने कहा कि क्या पता लाइट का फिर से इशू होगा, तो फिर मैं फ़ोन को चार्ज कर लेती हूँ। तो चलिए आगे आगे अब कंटिन्यू करते हैं हम इस व्लॉग को। आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है, तो आप लोग भी बने रहें। अभी तो मेरा भी कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ मैंने नाश्ता कर लिया क्योंकि नाश्ता मम्मी ने बना लिया था तो मैंने कर लिया। तो चलिए अब आगे आगे काम स्टार्ट करते हैं। आज तो हम घर पे ही हैं। मम्मी मेरी स्कूल जा चुकी है तो मैं तो घर पे ही रहूँगी। तो घर में काम भी बहुत सारे होते हैं, वो आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए आगे आगे क्या होता है आप लोग बने रहें ना दोस्तों। की घर में कि क्या ही काम होता है कि यही होता है बर्तन धोना, लेकिन घर में बहुत काम हो जाते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते। खेतों में काम ऐसा है कि एक काम है तो लगता है हमने काम किया है, लेकिन घर में इंसान थक जाता है। कभी ये करना, कभी इधर भागना, कभी उधर कभी उधर। अभी देखो 10 बज गया है और अभी जस्ट 12 बजे के बाद खाना बनाने का टाइम होता है, तब तक काम ही नहीं हो पाता है क्योंकि बट हम बोलते हैं कि दो जने हैं, दो जनों में क्या ही काम होता है, थोड़ी सी तो काम है। लेकिन नहीं, वो बोलने वाली बात है कि क्या ही काम होता है, बहुत काम हो जाते हैं। अभी झाड़ू मारो, पोछा मारो, बिस्तर उठाओ, ये भी तो काम है। हम लोग बोलते हैं काम क्या है, ये तो थोड़ी सी काम, लेकिन है तो काम ही। टाइम तो लग ही जाता है ना। तो इसलिए चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ अपने काम को। मैंने बिस्तर उठा दिया, यहाँ पे मैंने चादर निकाल दिया, मैंने कहा इनको धोती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे आगे कैसे कैसे करके क्या होता है। टाइम तो हो ही जाएगा अभी मुझे लग रहा है खाना बनाने के। तो चलो फटाफट काम निपटाती हूँ मैं अपना, ठीक है। ये मैं फिर से अब आ गई हूँ अपने गाय को पानी पिलाने। ये और काफ़ी गर्मी हो गई है, 11 बज गए हैं। तो फटाफट से मैंने तो सारा काम कर लिया था, बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा सब मार दिए हैं। अब गाय को पानी पिलाती हूँ। टाइम का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है घर में, बिल्कुल भी नहीं, सच में नहीं चलता है। क्योंकि अब पानी पिलाऊंगी, घर जाऊँगी और ऊपर वाले रूम में थोड़ी सफाई करूँगी और खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि मुझे आज दाल भी बनानी है, मम्मी ने कुछ नहीं बना रखा है ना सुबह का, तो मुझे आज बनाना है। तो देखते हैं, और उतने में बनाने का टाइम होता है, खाते हैं, थोड़ी सी आराम करते हैं, शाम होती है, फिर अपना फिर वही बिजी शेड्यूल। तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। तो चलिए फटाफट से ये देखिए, ये ना पता नहीं क्यों करता है, पानी पिए लेगा ना, जितना पिएगा तो ठीक है, नहीं पिएगा तो उसको फेंक देगा। तो मैं कम कम लेके आई थी तो उसने पी लिया। तो चलिए गौशाला से ही, और टाइम हो गया है 11:30 और बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। फिर से मैं दादा की वहाँ गई, मैंने वहाँ पे झाड़ू मारा। बाहर पे दादा का ना मिट्टी वाला है तो वहाँ पे थोड़ी सी सफाई की। दादा के ना अंदर वाला रूम है, फिर एक बाहर है, फिर एक और बाहर है, वहाँ पे पूरा खुला है। तो पूरा वो छत साफ़ किया, फिर अंदर साफ़ किया। फिर दादा की वहाँ भी काफ़ी सारे बर्तन थे क्योंकि दादा क्या करता है, दारू पीता है शायद, कभी रात रात को, कभी कभी। तो जो हम खाना देते हैं वो थोड़ी सी खाएगा फ्रिज में डाल देगा, थोड़ी सी खाएगा फ्रिज में डाल दिया। इतने डंप मचे हैं। रोटियाँ रोटियाँ भी सारी वेस्ट है, वहाँ इतनी टाइट हो फ्रीज में रखी हैं तो जिप्सी हो रखी है सारी रोटियाँ। तो चलिए, और खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, 11:30 हो गया। तो थोड़ी सी मैंने दादा के वहाँ सफाई की तो काफ़ी टाइम लग गया है। मैंने कहा था मैं मशीन में कुछ मम्मी के भी थे और दादा के भी कुछ वो थी रज़ाई के कवर, तो मैं उनको सिलने थे। तो मुझे नहीं लगता अभी ये हो पाएगा क्योंकि अब जितना बर्तन धोने हैं मेरे को, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए, ये बर्तन, ये सारी रोटी चावल वगैरह वगैरह, और बर्तन थोड़ी सी हैं लेकिन इनमें बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि जितना खाया तो खाया, वरना वो वैसे ही ना ही उसमें पानी डाला ना ही कुछ, तो वो ऐसे हो रखे हैं कि अजीब से ही पानी में डले हुए होते हैं तो एकदम से निकल जाते हैं जो भी लगा होगा। तो फिर ये तो मुश्किल है अभी। तो चलिए देखते हैं कब तक होता है। और इतनी तेज़ धूप लग गई है वहाँ पे तो धोने का मन भी नहीं करा, लेकिन क्या करें। तभी बोलती है मम्मी कि सुबह उठो, सुबह सुबह काम कर दो। तो खैर मैंने अपने तो सारे काम निपटा दिए थे। तो मैं दादा के वहाँ चली गई और मैंने कहा यहाँ पे भी काफ़ी गंदा हो रखा है, तो मैंने कहा फटाफट से यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। तो चलिए इतने में अब मेरी खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। तो आज देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, दाल बनाऊँगी या और कुछ।
तो देखते हैं धीरे धीरे करके, पहले तो सारा ये काम निपटा देती हूँ। तो फिर घर आके फिर मम्मी मेरी डांटेगी मुझे कि तूने फिर से वो नहीं सिला। तो मेरे को खुद ही मेरे को फ़ोन चलाने का टाइम तक नहीं मिला, फ़ोन देखने का तक भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि कहाँ से मैं देखूँ फ़ोन। और आज धूप भी बहुत तेज़ लगी है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी धूप में खड़े हो रहे हैं ना तो ऐसे अजीब से ही हो रहा है, सर घूम रहा है। तो चलिए सबसे पहले मेरा ना दादा के वहाँ जाके गला सूख जाता है वहाँ काफ़ी। एक तो वहाँ बहुत धूल होती है, ना। तो फिर धूल अलग, मिट्टी के यहाँ तो धूल अलग हो जाती है। तो चलिए मैं पहले इन बर्तनों को धो देती हूँ, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। चलिए भाई। और हाँ, एक बात और, इंसान ना घर के कामों में ही थक जाता है ज़्यादा। मेरे को ना बिल्कुल, मैं घर पे रहूँगी ना तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन देखने का तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, थोड़ी सी तब मिलता है खाना बनाने के बाद। और जब हमने खाना खा लिया तो थोड़ी सी तब मिल जाता है मेरे को टाइम, शाम तक तो फिर मैं लेटी रहती हूँ। बट इतने में इंसान को थकान लग जाती है तो क्या ही फ़ोन देखेगा। तो फिर क्योंकि सुबह से इधर काम एक जगह होना तो वो फटाफट हो जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो इस तरह इंसान थक सा जाता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो चलिए जी दोस्तों, वही हुआ जो मैंने बोला था कि 12 बज गए हैं, 12:05 हो गया है। और मेरा अब जाके बर्तन मैंने धुल दिए हैं। मैंने बताया था ना कि दादा के जो बर्तन है ना, कुछ कुछ कुकर ऐसे जला रखे ना, शायद गैस में रखते हैं वो, और वो भूल जाते हैं कि रखा है। वो सारी जल के राख, उनको निकाल के साफ निकाल के तब जाके, वरना वो आधे ब्लैक ब्लैक रहेंगे ना तो फिर मेरे दादा सोचेगा ये जूठा है, बोलेगा नहीं इसको दोबारा धो के आ। तो उससे अच्छा, और तब से मैं रगड़ा था मैंने। तो चलिए अब मैं जाती हूँ सीधे किचन में नहीं, पहले मैं पानी भर लेती हूँ किचन में, क्योंकि कुछ भी पानी नहीं है तो खाना कैसे बनाऊँगी, पानी नहीं भरूँगी। तो पहले पानी भर लेती हूँ, तो फिर मैं जाती हूँ किचन में। और काफ़ी थकान सी लग गई है, तो अब थकान लगे क्या करे, खाना तो मुझे बनाना ही है। तो चलिए खाना बनाती हूँ, मतलब मैं किचन में जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों। तो चलिए जी दोस्तों, काफ़ी समय बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। अभी 12:30 हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बर्तन तो जल्दी धो दिए थे, तो नहीं, वो मैं दाल लेके आई दादा के वहाँ से। मैंने कहा दाल बनाते हो, लेकिन उस दाल में मेरे को इतना टाइम लग गया ना, पूरा आधा घंटा लग गया मेरे को उसको धोते धोते। मैं जितना ये दाल बना लिया मैंने, खाना रख लिया है, चावल तो मेरे बन गए हैं, एंड दाल मेरी रखी हुई है। अभी मेरे को इस छोटे से गागर पे पानी लेके आने हैं, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। और थोड़ी बहुत सफाई करनी है, यहाँ पे झाड़ू मारना है। तो चलिए यहाँ पे पहले सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। मेरा झाड़ू है, और ये ना घर पे बनाया हुआ झाड़ू है। किसी को पता होगा, जो गांव में रहता होगा तो उसको तो पता ही होगा कि ये किस चीज़ से। यहाँ पे अचार भी बन के रेडी हो गया है, ये घर का ही बना हुआ है, दीदी ने बना रखा है। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में, ठीक है। लीजिए गाइस, मैंने दादा को दे दिया है खाना। अब हम लोग बाद में खाएंगे ना, क्योंकि मम्मी आएगी तो हम तो तभी खाएंगे, हम लोग तो फिर तभी खाएंगे। दादा को मैंने दे दिया, काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने कहा भूख लग गई होगी। तो चलिए मम्मी आती है फिर मिलती है, और मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँगी आज, ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ पहली बार, अभी बताती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, अब मम्मी भी आ चुकी है मेरी, अब हम लोग भी खाना खाते हैं। पहले मैं पानी भर के आती हूँ घर पे मंगरे से। और पता क्या हुआ आज, पहली बार मैं हमेशा खाना बनाती हूँ, दाल कुछ ज़्यादा ही हो गई थी ना शायद, और कुकर की जो सीटी नहीं होती है वो एकदम से ऊपर सीटी, तो बढ़िया पूरा कुकर का ढक्कन नहीं आया, ढक्कन आता तो फिर वहाँ वो सीटी एकदम से ऊपर उछल के नीचे गिर गई। मैंने क्या क्यों, फिर मैंने कुकर खोला तो दाल जो थी ना उसमें पानी कम था, और एकदम से बहुत मोटी सी बन गई थी, गाढ़ी बन गई थी, क्योंकि दाल कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी मैंने।
तो मैंने अभी मम्मी को नहीं बताया, मम्मी को बताऊँगी ना तो वो मेरे को मारेगी बहुत। वैसे तो मैंने बता दिया, मैंने कहा दाल बहुत ज़्यादा बन रखी है आज। बोला कि तुझे पता नहीं है इतना कि कितना बनाते हैं। इनका पता तो है बट मैंने कहा नहीं बन पाई, वो पता था। तो चलिए मैं इसको पानी भरती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। पानी भी मैंने भर लिया है, अंदर किचन में रख दिया है। मैं इनको लेके और कुकर को लेके दाल और चावल का उधर ही जाते हैं, क्योंकि मम्मी उधर ही है तो फिर इधर आके खाना तो वहीं पे है, इसलिए इनको वहीं पे लेके जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए दाल, मैंने बताया था ना कि स्कैम हो गया था मेरे साथ, तो ये पूरा बर्बाद हो गया। और ये मजे से खाना बनाना ओ काद विच बमे दाओ जल पानी बनायो दाओ एक रगेश ने की दाल छ हैं। ये है अब यहाँ पे मम्मी ने गद्दा दाल रखा है धूप पे, और तुमने देख लिया होगा दाल बनाने के बाद मेरी बेइज्जती भी हो गई। कोई बात नहीं, अरे वो पता क्यों ऐसी बनी हो, दाल कुछ ज़्यादा ही गल गई थी ना इसलिए। तो चलिए बाद में मिलते हैं आपसे, अभी जस्ट हमने खाना खा लिया, फिर मिलते हैं। गाइस मैं फिर से अब आ गई हूँ। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, और उसके बाद खाना बनाने के बाद हम लोग मतलब मैं सो गई थी, सो तो नहीं गई थी, अंदर ही थी लेटी हुई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज काफ़ी टाइम के बाद रोड पे घूमने। वैसे तो मैं नहीं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। एक तो ना यहाँ पे कोई दोस्त है नहीं, जाने के लिए भी नहीं है। फिर ये छोटे छोटे हैं, ये है गुगली और ये है आरती। हाय कर दो। हाय। तो ये दोनों, अभी इनका इंट्रो करवाऊँगी उधर जाके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोड पे, और मैं तुम्हें यहाँ से अपना घर दिखाती हूँ, ठीक है। हमारा घर भी दिखता है यहाँ रोड से ऊपर, पीछे घर दिख रहा है मेरा यहाँ से, मतलब जहाँ पे मैं दिखाती हूँ ना अपनी गौशाला से मम्मी का स्कूल। तो हमने कहा वहाँ तक, वहाँ से थोड़ी ऊपर ऊपर मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगी, वहाँ से काफ़ी सुंदर लगता है हमारा गांव। तो चलिए, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी घूमने जाऊँ रोड पर जाऊँ। मैं सुबह भी सोचती हूँ पर नहीं हो पाता है अकेले अकेले। तो हमने कहा चलो हम ही लोग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बोर हो जाता है, क्या जी करे कितना जी फ़ोन देखे। तो रोड पे तो टाइम कट ही जाता है। तो चलिए दिखा, ये ठीक सामने देख सकते हैं हिमालय पर्वत, ये ठीक सामने ये हिमालय पर्वत है, इतना सुंदर लग रहा है। और ये है बैनोली वालों का फील्ड, और ये देखिए ये हम लोगों का घर, वो हमारी गौशाला वहाँ पे जो सामने उसके जस्ट पीछे, ये है पीछे स्कूल का। और यहाँ भी मैंने 1 से 5 तक मैंने यहीं पे प्राइमरी में पढ़ा था। देन यहाँ के, तो ये गूगली ने अपना इंट्रो दे दिया होगा। तो देन ये है जो, ये काफ़ी शर्मा रही है, तो इसका नाम है आरती। और देख सकते हो मुझे क्या बोल रही, यार रिया न करना। तो वो काफ़ी शर्माती है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेले हैं, चुंडो, हमारे यहाँ तो इसको चुंडो ही बोलते हैं। देखिए ये देखिए काफ़ी छोटे छोटे बच्चे। पक्कू का दोस्त हाय बोल दे, हाय पक्कू बोल दे, हाय पक्कू, पक्कू हाय। मैं पक्कू को, तो याद भी कर रहा है पक्कू को, है बहुत, तुझे याद आती है। ठीक है, पक्कू को लेके आऊंगी मैं तेरे पास, ठीक है, ठीक है, बाय कर दो। भगवान जी, तो हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन यहाँ से ठीक सामने नीचे, हम आपको यहाँ से नीचे दिखाती हूँ। नीचे ढलान को है, लेकिन लोगों ने रास्ता बना रखा है, तो काफ़ी यहाँ नीचे है मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ठीक सामने ये है गदेरा, ये देख सकते हो। और ये मंदिर का वो है गेट, जो हमारे भैरवनाथ जी हैं। हम तो हमेशा गाड़ियों में होता है, जैसे कुछ भी हो, कुछ हम हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, तो भैरवनाथ जी को तो हम हमेशा ही पुकारते हैं, हमेशा ही बोलते हैं जय भैरवनाथ भैरवनाथ। तो ये हैं दोनों ही हमारे लिए तो सबसे, तो काफ़ी, और यहाँ पे काफ़ी सुकून सा मिलता है यहाँ पे बैठकर। अकेले में बैठो तो ज़्यादा ही ज़्यादा ही सुकून मिलता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे से आके। तो चलिए थोड़ी सी यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं यहाँ पे, तो जो हमारी यादगार रह जाती है। तो चलिए, और इसके बारे में तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हें क्या बताऊँ। अभी हाल ही फ़िलहाल में यहाँ पे हमारी पूरी गांव की पूजा हुई थी ऊपर गांव में, जिस कि हम लोग नहीं गए, जो हम लोग नहीं जा पाए, हमारा रीज़न ये था कि मेरे चाचा एक्सपायर हुए थे। तो आप लोगों को भी पता है, जो गढ़वाली होगा तो वो तो जानते हैं कि वो
जब 13वीं होते हैं तभी, जब 13वीं होता है तो तभी हम लोग कुछ कार्य कर पाते हैं या कुछ भी, ये 6 महीने बाद। तो इस फ़ोन को है नहीं नहीं गए हम लोग, और वहाँ पे जाते तो फिर वहाँ पे जाते तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि सारे देवी देवता है, सारी देवी देवताओं का देखना होता, लेकिन हम नहीं देख पाए। रीज़न सिर्फ यही था। तो उस टाइम हाल ही फ़िलहाल में चाचा भी एक्सपायर हुए थे। तो चलिए, और यहाँ पे बैठ के काफ़ी सुकून सा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर, हम आपको बात करेंगे थोड़ी बहुत हम यहाँ पे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 8 तो हमने कुछ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर ली है। और ये आरती यहाँ पे डर रही है बार बार। हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। तो चलिए हम फटाफट से अब घर जाते हैं। काफ़ी अब हमें जाते जाते रात हो ही जाएगी। और रात हो रही है अभी तक ही वैसे ज़्यादा दूर नहीं आ रखे हैं, हम यहीं आ रखे हैं अपने घर के साइड। तो चलिए फटाफट घर जाते हैं, फिर मुलाकात। दीदी आरती दीदी यार भाई, आरती दीदी क्योंकि शर्म आती है बहुत, और गाय गुस्सा हो रखी है क्योंकि हम तब से फोन देख रहे हैं ना। तो अभी हम रोड बाय रोड घर नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल के गेट से वहाँ से जा रहे हैं। ठीक सामने स्कूल, ये देखिए। और यहाँ हम कल जाएंगे, कल आपको दिखाएंगे अच्छे से तरफ से। तो अभी क्योंकि रात हो गई है, तो ये सीधे उधर, यही रास्ता भी नज़दीक ही है, दोनों रास्ते नज़दीक है। तो देख सकते हो पीछे स्कूल भी काफ़ी सुंदर है। तो चलिए घर जाके मिलते हैं अब सीधे, ठीक है, बाय। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने घर में। और वो वाले रास्ते से जो हमारे मंगरे के ऊपर से जाता है ना रास्ता, वो वाला रास्ता है, मैं दिखाऊंगी जब कभी जाऊंगी वहाँ से। अभी तो काफ़ी लेट हो गया और गाइस थकान भी बहुत लग गई है, और क्या करें अब सो जाएंगी रात को खाना खा के। बाय। और आरती अपने घर चली गई है वहीं से, और ये तो इसकी मम्मी दूध देने आती है, तो फिर साथ में ये लोग जाएंगे। तो चलिए, मम्मी ने मेरे लिए बर्तन भी रखे हैं वहाँ पे, थोड़ी थोड़ी मम्मी लोगों ने चाय पिया होगा ना। तो फिर चलिए, मम्मी तो अभी गौशाला है, बंद करने गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को बाद में, अभी के लिए बाय। तो चलिए जी दोस्तों, अब हम लोग जाते हैं किचन में। रात भी हो गई है बाहर काफ़ी, और मम्मी तो किचन नहीं है, आग जला रही है। तो चलिए वहाँ पे हम रोटी बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बाय, टेक